भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। बस गलती उसकी ये रही कि वो अपनी हैसियत भूल गया। पश्चिमी देशों का एक एजेंडा है जो 5 दिसंबर को लागू हो जाएगा, जिसमें रूस के तेल के ऊपर उन्होंने सीमा लगाने की कोशिश की है। यानी कि बाजार के अंदर चाहे तेल की कीमत $100 हो चाहे $150 हो, मगर वो ये कहने वाले हैं कि रूस से जो भी तेल लेगा वो ज्यादा से ज्यादा 60 या 65 या 70 जो भी वो डिसाइड करेंगे उतने पर ही लेगा। इस बात को लेकर पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर रूस पहुंच जाते हैं और पूरे 3 दिन की यात्रा का इंतजाम करके जाते हैं। खातिरदारी होती है। खातिरदारी के बाद में जब चर्चा की बात आती है, पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमें भी भारत की तरह 30 से 40% रशिया का जो तेल है उसको हमें सस्ता चाहिए। मतलब यहां पर वो बोल रहे हैं कि हम तेल भी लेंगे आपसे और सस्ता लेंगे, पहले से हम ये आपको बता रहे हैं। रूस की तरफ से बोला जाता है कि तेल हमारे पास में है नहीं, जितना तेल हम निकाल रहे हैं वो पहले ही दूसरे देशों को हम दे रहे हैं, तो और हमारे पास उत्पादन की कोई सीमा है ही नहीं। पूरा विश्व इस बात को जानता है कि रूस पहले के मुकाबले केवल 70% तेल ही निकाल रहा है। यानी कि वो आराम से पाकिस्तान को तेल दे सकता था, मगर उसने दिया नहीं। और केवल इतनी ही बात नहीं है, उन्होंने साफ तौर से ये और कह दिया कि पहले जो 2015 से आपके यहां पर एक गैस पाइपलाइन बनने वाली थी उसका सम्मान करना सीखो, उसके बाद में बात करना। यह बात बहुत ही कठोर बात है जो रूस ने पाकिस्तान को कह दिया। इसके पहले इमरान भी वहां पर पहुंचे थे, मगर वो भी एक बहुत ही बड़ा कांड कर आए थे। इमरान खान के बारे में ये बात सभी जानते हैं कि वो रूस और कम्युनिस्ट देशों के बहुत बड़े समर्थक हैं, मगर ये बात कम ही लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट देश उनके बिल्कुल भी समर्थक नहीं है। नवाज शरीफ के समय पाकिस्तान के अंदर कराची से लेकर लाहौर तक एक गैस की पाइपलाइन बनने वाली थी, जिसके अंदर रूस को पहले 25 साल के लिए उसको मिलना था। मगर इमरान खान की जब सरकार आती है तो वो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही थी। उन्होंने कहा कि ये 25 साल के लिए हम आपको नहीं देंगे, हम ऐसा करेंगे कि हम आपको 25% इसके अंदर भागीदारी दे देंगे और 75% हम अपने पास रखेंगे। साफ तौर से पहले वाली सरकार ने जो रूस के साथ में डील की थी उसके अंदर इमरान खान अपने आप को बहुत हीरो साबित करने की कोशिश कर रहे थे। रूस के पास में विश्व का सबसे बड़ा गैस का भंडार है और वो हमेशा से ये सोचता है कि किस प्रकार से एशिया के नीचे वाले देशों तक अपनी गैस को पहुंचा सके और मुनाफा निकाल सके। इसी के अंदर पाकिस्तान के साथ में एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था। एक और पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है जो तापी के नाम से शुरुआत किया गया था, जिसके अंदर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को आना था। उस प्रोजेक्ट के अंदर भी रूस का समर्थन हासिल था और वो पाइपलाइन भी रूस ही एक प्रकार से बना था। अब ये काफी पुरानी बातें हैं, उस समय की बात है जब पाकिस्तान के पास में कुछ पैसा हुआ करता था। आज के समय पाकिस्तान के बारे में सब जानते हैं कि वो जाकर आपसे तेल भी लेगा, सस्ते की बात भी करेगा और पैसे भी नहीं देगा, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां पर महंगाई ने कहर बरपा रखा है और भारत इससे अछूता है, क्योंकि उसने रूस के साथ में एक ऐसी डील की जिसके अंदर 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ अभी तक बच चुके हैं। आने वाले समय के अंदर और भी ज्यादा बचेंगे। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी का एक बहुत बड़ा प्रतिशत भारत बचा ही चुका है। रूस ने इसके साथ ही पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही करारा वार भी किया कि उन्होंने कहा कि ये जो बातें हैं आप मिनिस्टर के द्वारा ना करवाकर अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के द्वारा करवाएं। सीधे तौर पर यहां पर एक बात आप समझ सकते हैं कि रशिया के साथ में अगर किसी को भी डील करनी है तो अपने दूतावास के जरिए कर सकता है, और भारत के पास में एक ऐसा विदेश मंत्री है जो पाकिस्तान के पास में तो क्या ही बताएं। रूस को यहां पर एक और बहुत ही बड़ी बात का पता था कि भारत एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, और उस समय इन्होंने रूस से तेल लिया जब बाकी लोगों को मना किया जा रहा था। पिछले 50-60 सालों के अंदर पाकिस्तान भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा एजेंडा बना हुआ था, मगर हाल ही के समय जो इस समय की सरकार है उसने पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई है कि विश्व के अंदर कोई पाकिस्तान को सीरियसली लेता ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान का अगर शेयर बाजार देख लिया जाए तो उसकी कुल कीमत ही $52 बिलियन है और केवल 375 कंपनियां ही उसके अंदर लिस्टेड है, जबकि भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तकरीबन $4 ट्रिलियन का है। केवल आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अदानी के पास में जितना पैसा है उतने पैसे के अंदर पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज वो 3 बार खरीद सकते हैं। साफ तौर से यहां पर यह बात रशिया को भी समझ में आई थी और पाकिस्तान भी ये जानता था कि उन्हें वहां पर भेजा गया है एक ऐसी बात को करने के लिए जिसकी उनकी हैसियत फिलहाल नहीं है। भारत के विरोध के अंदर पाकिस्तान इतने सालों से अपने आप को बर्बादी की तरफ धकेलते जा रहा है और भारत भी अभी तक ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था, मगर पिछले 7-8 साल के अंदर भारत ने जो काम किया है वो अभूतपूर्व है। विदेशी मीडिया और पश्चिमी देश मिलकर भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के ऊपर बहुत ही दबाव
बनाया करते थे, मगर भारत ने इस दबाव को आखिरकार तोड़ डाला। पाकिस्तान के पास में इस समय एक ही रास्ता है कि वो हाथ जोड़कर भारत को बोले कि पुरानी सारी की सारी बातें माफ कर दो, हमारी तरफ से आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा जाएगा। तो वहां पर रहने वाले लोगों को अगले 5-10 साल के अंदर कुछ फायदा हो सकता है, नहीं तो पाकिस्तान भी इस समय अफगानिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो पाइपलाइनें हैं रशिया की तरफ से आने वाली थी, हो सकता है कि इनको बिगाड़ने के लिए ही पश्चिमी देशों ने अपना जोर लगाया हो ताकि उन्हें सस्ता गैस और सस्ता तेल मिल सके। देखा जाए तो यूरोप के 2 स्वर्णिम युग थे। पहला तो वो वाला युग जब उसने दूसरी अलग अलग जगह जाकर देशों पर कब्जा किया था और धन संपदा को उठा के ले गया था, और उसके बाद वाला युग जब रूस से वो बहुत ही सस्ता तेल और गैस खरीद रहा था। इस समय ये दोनों युग खत्म हो चुके हैं और भारत जैसे जो देश हैं वो शक्तिशाली बन चुके हैं और रूस के साथ में उनकी अच्छी डील चल रही है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।